अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रकट स्वरूप सरकार का मंगल हो। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत श्री प्रवचन संग्रह भाग 16 से श्री उपदेश। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। भागवत धर्म पर ही यह सब कहा जा रहा है। श्री जनक जी और नव योगेश्वर का संवाद तो निमित्त मात्र है, हमें तो यथार्थ तत्व ग्रहण करना है। जीव को सच्ची बात जचाकर उसका कल्याण हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है। भागवतों का भागवत धर्म क्या है, कैसा होना चाहिए, इस पर नव योगेश्वर जनक जी से और श्री वसुदेव जी से नारद जी से कहे हैं। उत्तम भागवत, मध्यम भागवत और सामान्य भागवत, इन तीनों के लक्षण बताए हैं। जो बताया गया उसे मनन करें। भागवतों को तो प्रातः 4 बजे ही निद्रा से जागना चाहिए। कुक्कुट 4 बजे कैसे मधुर स्वर से बोलता है, उसका शब्द सुनकर सब लोग जाग जाते हैं। इसी प्रकार अन्य पक्षी भी प्रभात होने के पूर्व ही मधुर स्वर से बोलने लगते हैं। रोगी और आसुरी गुण स्वभाव वाले मनुष्य ही प्रातः काल सोकर स्वास्थ्य और उम्र गंवाते हैं। भागवत जन को 4 बजे प्रभात में उठकर प्रथम गुरु भगवान को ध्यान करके फिर से लक्ष्मी जी सहित भगवान का स्मरण ध्यान करना, सुंदर मधुर स्वर से गुरु परंपरा तथा अन्य भागवत गुणों का संकीर्तन एवं मंगल गान करना चाहिए। यदि पाठ करने के समय कोई भागवत जन रुग्ण हो या थक कर सोए हुए हो तो मन में ही मधुर स्वर से पाठ भजन करना चाहिए। भागवतों को इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि हमारे भजन पाठ से किसी को कष्ट न पहुंचे। बुभुक्षु और मुमुक्षु 2 प्रकार के जीव है, उनमें खास करके मुमुक्षु जनों के लिए ही हमारा उपदेश है। श्री जी ने बर्ताव करके बता दिया है कि दोषों का त्याग करके एकमात्र गुणों का अनुसंधान किया करें। श्री वैष्णव में प्रथम शिरमोर श्री जी हैं। दूसरों के दोषों को नहीं देखकर गुणों को ही देखती है। ऐसे ही जीव भगवान के हृदय के भूषण बनते हैं। मरीच के 6 पुत्रों के ब्रह्मा जी पर हंसने की जो सजा भुगतानी पड़ी वह कहा जा चुका है। संसार तो गुण दोषमय है। भगवान की विभूति समझकर निंदा स्तुति से दूर रहकर जगत से हाथ जोड़ लेना ठीक है। श्री भट्टर स्वामी जी अपने ग्रंथों में श्री जी की महिमा का खूब वर्णन किए हैं। उसका संक्षिप्त भाव यह है कि हे माता श्री जी, आपका दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा है। भगवान तो शरणागत हो जाने पर जीव की रक्षा और उद्धार करते हैं, परंतु आप तो बिना शरणागत हुए महाअपराधी जीव पर कृपा करती हैं, क्षमा करती हैं। जयंत और राक्षसियां शरणागत नहीं थी, फिर भी आपने उन महाअपराधियों को क्षमा किया है। भागवत श्री वैष्णवों को ऐसी श्री जी के दिव्य गुणों का अनुसंधान करना चाहिए। भागवत संत जन सदा गुणों को ही देखते हैं। पक्षियों में हंस नामक पक्षी गुण ग्रहण करने की अच्छी शिक्षा मनुष्यों को देता है। मिश्रित गुण दोष के समान दूध और जल में से गुण रूप दूध को ग्रहण कर दोष रूप जल का परित्याग कर देता है, अर्थात दूध और पानी अलग अलग कर देता है। संत हंस गुण गही परिहरि बार विकार। भ्रमर नामक एक जंतु भी पुष्प में से गुण रूप गंध और रस को ग्रहण करता है। कांटे युक्त वृक्ष से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। लोग भी गुलाब और केवड़े के कांटेदार पेड़ से गुण रूप पुष्प ही ग्रहण करते हैं, दोष रूप कांटे से कोई प्रयोजन नहीं रखते हैं। खूब समझदारी पूर्वक दोषों का परित्याग करते हुए गुणों का ग्रहण ही परम आवश्यक है। सभी पदार्थों में गुण दोष तो रहता ही है। धान, अरहर, जौ, गेहूं आदि अन्नों के ऊपर दोष रूप छिलका तो रहता ही है। अन्न में कंकड़, मिट्टी और भी नहीं ग्रहण करने योग्य बहुत से पदार्थ मिले रहते हैं।
परंतु उन सभी दोष रूप अग्राह्य वस्तुओं का परित्याग करके अन्य ही तो ग्रहण किया जाता है। इस शरीर में भी गुण दोष दोनों भरे हैं, बल्कि अधिकता दोष की है गुण की अपेक्षा। हाड़ मांस खून आदि महापदार्थों का बना हुआ यह शरीर है, परंतु काम तत्व के लिए उसी और दोष गंध युक्त इंद्रिय में प्रवृत्ति होती है। तब इन तमाम प्रसंगों से शिक्षा लेनी चाहिए कि परम श्रेष्ठ यथार्थ सुखदाता परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में हमें चलना है, तो दुनिया के सभी दोषों की तरफ क्यों देखना। हमारे कल्याण मार्ग में सहायक तो गुणों का ग्रहण ही है। श्री भट्टर स्वामी जी का प्रसंग है कि एक ऊंचे महात्मा आए थे, उनका बहुत अपमान किया गया, चौथे वर्ण के लोग में बैठाए गए, परंतु ये महात्मा अपमान मानकर नाराज नहीं हुए, उनका मुख प्रसन्न ही रहा। तब उनको ऊंचा महात्मा समझा गया, भगवान में दिव्य गुण हैं, सब ही मान प्रद आप अमानी। ऐसे स्वभाव वाले लोग भगवान को प्रिय होते हैं, भगवान के समान ही उनकी मान प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भागवतों को लवण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। लवण अपना स्वरूप त्याग कर दूसरों को आराम पहुंचाता है, दूसरों का हित करने में ही स्वरूप उज्जवल होता है, बिगड़ता नहीं। लवण का स्वरूप बदलकर राम रस के नाम से बोला जाता है, भोजन में राम रस ही से स्वाद मिलता है। इस दृष्टांत से शिक्षा लेवें। पति वाली पतिव्रता स्त्री का बाहरी वेश वस्त्र भूषण कुंकुम आदि धारण करना है और भीतर का अनन्यता पूर्वक पतिव्रत धर्म पालन करना है। घर में सबके संग रहना पड़ता है तो कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ता है। भागवत जन भी पतिव्रता स्त्री के समान ही है। बाहरी वेश तो श्री शंख चक्र तिलक माला चोटी आदि धारण करना है तथा भीतरी वेश मुमुक्षुता है। हंस के समान गुण ग्रहण करना, श्री जी के समान क्षमा दया करना, भगवान के समान सभी का आदर करना, मधुर बोलना, सहनशील होना और परहितरत रहना आदि। भगवान तो खर दूषण और शूर्पणखा को भी मधुर शब्द से कहे, लात मारने वाले मुनि का चरण तक भी दबाए। इन दिव्य चरित्रों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आवत गाली एक है, उलटत होत अनेक। साधु का काम क्रोधित होकर गाली उल्टाना नहीं है, ताको कबू नहीं उलटी यही संत की टेक। गाली देता है तो देता रहे, यदि उल्टा नहीं गया तो चुप हो जाएगा। बारंबार कहा गया है कि सदा मधुर भाषण करना सीखें। वैष्णव होकर भी बहन बेटी स्त्री नौकर आदि को बहुत बुरी गाली देना, माँ बाप पर क्रोध करना, गरीबों को कष्ट देना आदि तो बड़े ही दुख का प्रसंग है। ऐसी बोली और क्रोध में आग लगे। अच्छे राजा का कानून हो कि बुरा बोलने वाले की जीभ उखाड़ ली जाए, तो फिर लोग क्रोध करना या बुरी गाली देना भूल जाएं। उपदेश सत्संग सुनकर अपने में लागू करिए। स्त्रियों को यदि प्रतिव्रत धर्म पालन करना है तो जमाने को देखते हुए समझदार स्त्रियों को चाहिए कि यदि पति के तरफ से सदाई दुराचार किया जाता है, पति अति लंपट है और गलत मार्ग का पालन करता है, तो उसे एकांत में समझावें और डांट फटकार कर अच्छे रास्ते पर लावे। ऐसा करना पाप नहीं है। समझदार स्त्री पति को ठिकाने ला सकती है। पुरुषों को स्त्री की इज्जत करनी चाहिए। गृहस्थ धर्म में बहुत ऊंची बात है। व्यवहार में सीखना चाहिए। शास्त्रों में तो सब विषय लिखा है। पुरुष में विशेष क्रांति हो तो अपनी पत्नी का चरण हृदय पर छुआ लेवें। दुष्ट काम भाव शांत हो जाए। पराई स्त्री की तरफ क्यों लगना। पराई स्त्री के जरिए तो बहुत हानि है। बड़े बड़े राजा सेठ महात्मा और ज्ञानी जनों ने सर्वस्व हानि पराई स्त्री के पीछे पाई है।
श्री गोपियों का दिव्य चरित्र है। शास्त्र में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने प्रार्थना करके कहा कि हमारे हृदय पर अपना श्री चरण रख दीजिए तो हमारा हृदय परम शांत हो जाए। यह बहुत दिव्य रहस्यपूर्ण प्रसंग है। शोलापुर के महात्मा श्री मुरलीधर जी की पत्नी का स्वभाव विशेष था, परंतु वे सदा शांति पूर्वक व्यवहार करते थे, तो उनकी बड़ाई हुई। श्री सीता जी रामचंद्र जी के साथ वन चलने के लिए प्रार्थना की तो श्री रामचंद्र जी कहे कि वन में तो भय होगा, आप अयोध्या में ही सास ससुर के पास रहिए। श्री राम जी की बात सुनकर श्री सीता जी ने डांट कर कहा कि वह पुरुष कैसा जो स्त्री का रक्षण पोषण नहीं कर सकता है, धनुष तोड़कर विवाह क्यों किए? जब स्त्री को संग में नहीं रह सकते, स्त्री का वस्त्र आदि धारण किए कर लीजिए। श्री सीता जी की ऐसी बातें सुनकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए कहे कि ठीक है, चलिए साथ में। शास्त्रों के लोक में अनेकों प्रसंग प्रसिद्ध है कि समझदार स्त्रियों ने पति को डांट कर अच्छे मार्ग में लगाया है। राजकार्य, युद्ध कार्य, न्याय कार्य, धर्म कार्य, गृहस्थ धर्म आदि सभी कार्यों में भारत भूमि की स्त्रियों ने अच्छी योग्यता प्राप्त की है। स्त्रियां तो मात्र शक्ति है, बालक को चाहे तो प्रहलाद और हरिश्चंद्र जैसे बना देवें। बालकपन में अच्छी शिक्षा माताएं दिया करे तो बड़ी उम्र में वही बच्चे सज्जन पुरुष बन जाएंगे। जिनको अच्छी शिक्षा बालकपन में नहीं दी जाती है, वही आगे बड़े होने पर राक्षसी कार्य करते हैं। दुष्ट दुराचारी बनकर माता पिता, पास पड़ोस और गांव और दुनिया के लिए श्राप रूपी हो जाते हैं। आजकल तो माता पिता, अध्यापक और गुरुजन बालकों को सदाचार पूर्ण अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। यही कारण है कि आज के सभी स्त्री पुरुष दुराचारी बन रहे हैं। यह बड़ा दुख का विषय है। बारंबार कहा जा रहा है कि मनुष्यों को मानव धर्म सीखना चाहिए, मनुष्य बनना पड़ता है। अच्छी शिक्षा के बिना तो मनुष्य पशु पक्षी से भी गया बीता होता है। बाप होकर यदि बेटी को गाली देता है तो उसे नराधम को क्या कहा जाए, वह तो मनुष्य कहने लायक ही नहीं है। आजकल तो सब लोग सब प्रकार से बहुत अत्याचार का काम करते हैं। उन बुरे कर्मों का फल भी समग्र संसार को दुख, शोक, रोग, गरीबी, युद्ध, अकाल, भूकंप आदि के रूप में भोगना पड़ रहा है। हम तो सबको सावधान करते रहते हैं। इन उपदेशों को जो मानेगा उसको तो उभय लोक में सुख प्राप्त होगा। नहीं मानने वाले हैं उसकी देखभाल करना ही हमारा कर्तव्य है। जब तक शरीर है संभाल करना, अहंकार मैं मेरा नहीं करना, मरने के लिए सदा तैयार रहना, मोह नहीं करना। देखते हैं कि मर जाने के बाद स्त्री पुत्र सब कोई अपने आप ही घर धन संभाल लेते हैं। माँ बाप के पीछे कोई भी मरते नहीं है। मरते समय और जिंदगी में प्यारे श्याम सुंदर को देखने मिलने की एकमात्र इच्छा रखनी चाहिए। सब सेठ राजा महाराजा मर गए, परंतु अपने साथ यहाँ से कोई चीज नहीं ले गए। श्री वैष्णव शरणागत को सदा ही संसार के व्यवहार से निश्चिंत रहना चाहिए। सत्संग करने का यही लाभ है। हरि नामक योगेश्वर जनक जी जो कहे हैं उसी का भाव यह सब कहा जा रहा है। हमें तो अच्छा भाव बनाना है। तत्वत्रय का स्वरूप लक्षण श्री वेद वेदांत श्री गीता जी से भली प्रकार समझा दिया गया है। शास्त्रों में ऐक्य का प्रसंग है, उसका भी भाव बता दिया गया। 2-3 मनुष्य बैठते हैं, एक कहता है कि आपसे अकेले में बात करनी है, दूसरा मनुष्य कहता है यहाँ अपना 3 आदमी है, एक ही है, दूसरा तो कोई नहीं है, अपने हम लोग एक ही हैं। इस प्रकार एक का भावार्थ है तीनों मनुष्य एक दूसरे में घुसकर मिलकर फिर एक हो गए, अर्थात तीनों की जगह एक बचा, ऐसा अर्थ करना तो मिथ्यावाद है। संसारी सब संबंधी लोग दगाबाज है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी खूब कहे हैं, देने में दगा करते हैं और लेने में बहुत चतुर है। नरम से नरम होने में देर नहीं होती। कर्जा आदि करके भी विवाह आदि नाम के लिए किया जाता है। जवाई और बराती के स्वागत मान में कितना लोग दिखावा करते हैं। माया जी यह सब देख करके खूब हंसती है। भगवान और भागवतों के लिए करने में तो बहुत आगे पीछे सोचते हैं। श्री वैष्णव बोले जाते हैं, अर्थात विष्णु के लिए है या विष्णु भगवान का है, परंतु भगवान के लिए करने में मौत आती है।
दामाद और स्त्री के लिए कितना खर्च करना है, शरीर, सजावट, आराम के लिए सब कुछ करने को सदा लगा हुआ है। ये सभी चीजें नाशवान और छूट जाने वाली हैं। माया जी तो हंसती हैं कि मुर्दों के श्रृंगार में लगा हुआ है। कर्तव्य तो कागला का और वेश हंस का। यह किसी एक के लिए नहीं कहा जा रहा है, बुरा नहीं मानना। अक्रूर जी भक्त बोले जाते हैं। वे सत्यभामा के विवाह के समय झगड़ा किए। किसी का विश्वास करना कठिन काम है, और जो लोग स्वतंत्र उपाय वाले दम्भी पाखंडी हैं, उनके लिए माया जी की टेढ़ी दृष्टि रहती है। जगत का स्वरूप पालिशमय है, सो भली प्रकार कहा गया। तिल फूलों पर बिछाते जाते हैं तो कोलू में पेरे जाते हैं। दुनिया के संबंध से गला काट कर मर जाए तो भी कोई फल नहीं होगा। ऐसी समझ हम लोगों की होनी चाहिए। हमारे तो एकमात्र श्री लाल जी सरकारी मालिक है। दुनिया हमारी नहीं और हम दुनिया के काम के नहीं। बस ऐसी फर्क का दृढ़ता कर लेना, पक्की समझ रखना। योगेश्वर कहें कि माया से तरने का उपाय करें। जो लोग आप जैसे महात्मा जी की कृपा का संबंध पकड़ लेते हैं, वे तर जाते हैं। भागवत कृपा के बिना माया को किसी भी उपाय से नहीं तरा जा सकता। बहुत से कठिन उपाय हैं, परंतु हमें तो सुगम उपाय पकड़ना है कि इसी जन्म के अंत में परम पद की प्राप्ति हो जाए। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो।